हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपीएस एकेडमी ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज यानी कि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्हीं के याद में झारखंड में 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बिरसा मुंडा का संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो भी भगवान बिरसा मुंडा, इनका जो नाम है वो उनका नाम बिरसा मुंडा है, लेकिन इनको उपाधि मिली भगवान की। ठीक है, और इसके साथ ही इनको धरती आबा भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं और जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थल की बात करें तो उलीहातू, कहाँ है उलीहातू, जो कि आपका खूंटी जिला के अंतर्गत है ना। कहाँ है? खूंटी जिला के अंतर्गत है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा था। ठीक है, और बिरसा मुंडा की माता का नाम कदमी मुंडा था। क्या था? कदमी मुंडा था। ठीक है, गुरु का नाम की बात करें तो गुरु का नाम था आनंद पांडे। गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे था। ओके, इसके अलावा देखिए, उपनाम की बात करें तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा भी कहा जाता है और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी उपाधि मिली या उपनाम? तो भगवान के नाम भगवान बिरसा मुंडा और दूसरा धरती आबा। ठीक है, इनके आराध्य देवता की बात करें तो इनके आराध्य देवता थे सिंहबोंगा। कौन थे? सिंहबोंगा थे। सिंहबोंगा का मतलब होता है सूर्य देवता। सूर्य देवता को पूजने वाले थे। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है दोस्तों, स्टार्टिंग में जो एजुकेशन था उन्होंने जर्मन एवेंजेलिक चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में ग्रहण किए थे। और विद्रोह का नाम, कौन कौन से विद्रोह में ये पार्टिसिपेट किए थे? विद्रोह का नाम देखिए, मुंडा विद्रोह था। उलगुलान अर्थात महान हलचल। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महान हलचल होता है। ठीक है, प्रारंभिक सक्रियता की बात करें तो छात्रा जीवन में चाईबासा में चल रहे भूमि आंदोलन में शामिल हुए थे, जो कि चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन में शामिल है। मुंडा विद्रोह का क्षेत्र जो था वो कहाँ कहाँ था? तो ये जो एरिया था ये आपका रांची में था और सिंहभूम में था। रांची और सिंहभूम में था। ठीक है, विद्रोह का मुख्यालय, मतलब ये जो विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह जो हुआ था, ये कौन कौन से एरिया में हुआ था? तो ये आपका रांची और सिंहभूम एरिया में हुआ था। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, उस टाइम एक ही था। उसके बाद इसका जो मुख्यालय था, विद्रोह का मुख्यालय कहाँ था? तो आपका खूंटी जिला के अंतर्गत था। ठीक है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा पार्टिसिपेट किए थे। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, है ना। इनका स्वरूप क्या था? सुधारवादी था। बिरसा मुंडा के प्रमुख सहयोगी, इनके सहयोगी हेल्पर कौन कौन थे? तो गया मुंडा थे, जो कि सेनापति बने थे। सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख थे। दोंका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख थे। मुंडा विद्रोह के कारण, आखिर क्या कारण था जिसके कारण इन लोग को मुंडा विद्रोह करना पड़ा था? तो इसका मेन कारण था राजस्व दर ऊंचा होना। इन लोग को जो राजस्व दर मिलता था दोस्तों, मतलब राजस्व दर जो देते थे वो हाई हो गया था। ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति कारण था, और जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति। जमींदार जो उस टाइम थे, जमींदार और जो साहूकार थे, वो काफ़ी शोषण करते थे, इसीलिए वो लोग मुंडा विद्रोह कर बैठे। विद्रोह का महत्व, विद्रोह का महत्व, जो विद्रोह हुआ उसका क्या महत्व हुआ? उसका महत्व देखिए, 1908 में छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट बना, जिसको हम लोग सीएनटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीएनटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनटी एक्ट जो है कब बना था? तो आपका 1908 में बना था। ठीक है, जब ये लोग विद्रोह किए थे उसके बाद ही ये बनाया गया। ठीक है, अगला है, गुमला एवं खूंटी अलग अनुमंडल बने, नए न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए, गुमला और जो खूंटी है दोस्तों, जो पहले पहले साथ में था उसको अब अलग कर दिया गया है ना। गुमला अलग जिला बना और खूंटी अलग जिला बन गया।
इसके अलावा रांची जिले का सर्वेक्षण हुआ था और जबरन बेगार यानी कि बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला पॉइंट है, बिरसा मुंडा को भगवान का दूत घोषित कब किया गया था? तो 1895 में किया गया था, है ना। भगवान बिरसा मुंडा को भगवान का दूत कहा गया था 1895 में, ठीक है। मुंडा आंदोलन में संस्कृति का सम्मिश्रण, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुंडा धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुंडा धर्म। मुंडा आंदोलन जो हो रहा था उस टाइम, जो गीत क्या था उसका एक वाक्य है जिसका नाम है कटोंग बाबा कटोंग। क्या नाम है? कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। बंदी अवधि की बात करें तो सर्वप्रथम 24/8/1895 से 30/11/1897 तक, यानी कि 1897 तक सर्वप्रथम वो क्या हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और दूसरी बार जो हुआ था वो आपका 3/2/1900 से लेके 9/6/1900 तक, मतलब जब पहली बार जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो ये 2 साल के करीब में थे, और जब दूसरी बार ये गिरफ्तार हुए तो कुछ महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण हैजा बताया जाता है। देखिए, बंदीगृह तो ये कहाँ थे? इनको रखा गया था डोरंडा में, रांची का कारागार में, ठीक है। और एकेश्वरवाद के विकास के लिए केवल सिंगबोंगा की आराधना का आदर्श दिया। सिंगबोंगा की दया से समाज में शोषण और उत्पीड़न दूर होगा, ये वो कहे थे लोगों को, ठीक है। और इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 को। कब हुई थी? 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है।